नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आगमन से निगमन की ओर ये शिक्षण सूत्र को लेकर के आज पढ़ाऊंगा। आगमन से निगमन। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का टॉपिक भी आपको बेहद पसंद आएगा। आगमन से निगमन की ओर ये जो शिक्षण सूत्र है एक शिक्षक के द्वारा आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र का सहारा कैसे लेकर के शिक्षण कार्य किया जाता है, जिसके चलते शिक्षण कार्य उसका प्रभावशाली एवं रुचिकर बन जाता है। तो आइए साथियों, इस पर फोकस करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके इसे पढ़ रहे हैं, महेंद्र सर से सुन रहे हैं, प्लीज चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, ज्यादा देर न करते हुए सीधे हम आगमन से निगमन की ओर लेकर के चलते हैं। अधिकतर टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीए, एमए, बीएड, बीटीसी, एमएड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और सेमेस्टर की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो साथियों, इसका एक फार्मूला मैं बताऊंगा कि आगमन से निगमन की ओर कहां पर आगमन होता है और कहां पर निगमन होता है। एक शिक्षक के द्वारा एक है आगमन और एक है निगमन। ये मैं संकेत दे रहा हूं, इसको जान लीजिए। जिस शिक्षण सूत्र में पहले उदाहरण दे करके बालकों को समझाया जाता है, जिस तथ्य को बालक को समझाया जा रहा है और बालक समझने में कठिनाई महसूस करता है, और उस तथ्य को समझाने में जब शिक्षक उदाहरण का प्रयोग करता है तो वहां पर आगमन होता है। आगमन में क्या होता है? उदाहरण का प्रयोग। उदाहरण का प्रयोग। पहले उदाहरण का प्रयोग जहां पर होता है वह शिक्षण सूत्र आगमन की ओर होता है। एकदम सीधी सीधी बात। जहां पर तथ्य को समझाने के लिए एक शिक्षक जो है उदाहरण का सहारा लेकर के पढ़ाता है, वहां पे आगमन की ओर। और जिस तथ्य को पढ़ाने के लिए नियम का सहारा लिया जाता है, आ का आशय उदाहरण का प्रयोग और नी का आशय नियम, एकदम नियम बताकर, जहां पर उदाहरण का प्रयोग पहले होता है बाद में नियम बताया जाता है, वहां पर आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र
की ओर संकेत होता है। और जहां पर पहले नियम बाद में उदाहरण का प्रयोग दिया जाता है, पहले नियम बता करके बाद में उदाहरण के द्वारा तथ्य को समझाया जाता है, वहां पर निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र का संकेत मिलता है। तो साथियों, आपने देखा कि आगमन में पहले उदाहरण बाद में नियम, और निगमन में पहले नियम बाद में उदाहरण। इस तरीका से जब तथ्यों को समझाया जाता है तो वह आगमन से निगमन की ओर या निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र कहलाता है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जिस तथ्य को समझाने के लिए शिक्षक पहले उदाहरण की सहायता लेता है, बाद में नियम को समझाता है, वह शिक्षण सूत्र होता है। कौन सा शिक्षण सूत्र होता है? वह शिक्षण सूत्र होता है आगमन से निगमन की ओर। और जिस तथ्य को समझाने के लिए शिक्षक के द्वारा पहले नियम बताया जाता है, बाद में जो है उसको उदाहरण देकर के स्पष्ट किया जाता है, वहां पर निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र होता है। तो आइए साथियों, आज आपने आगमन में उदाहरण, निगमन में नियम, इतना भी याद कर लेंगे कि आगमन में उदाहरण, निगमन में नियम, पहले उदाहरण बाद में नियम तो आगमन से निगमन की ओर, पहले नियम बाद में उदाहरण तो निगमन से आगमन की ओर। तो साथियों, मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आगमन से निगमन की ओर ले जाने वाला शिक्षण सूत्र भली बात समझ में आ गया होगा। बस आज के वीडियो में यही तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।